हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो चलिए फिर से आपको ऑल सब्जेक्ट क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम क्लास 12 का ऑप्टिक्स चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम इम्पोर्टेंट लेकर आए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमेशा चलता है। तो आपको बताना है प्रकाश किस दिशा में चलता है, सीधी रेखा में, उल्टी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश किस रेखा में चलती है? सीधी रेखा में। प्रकाश किस रेखा में चलती है? सीधी रेखा में। तो आपको जूम कर दिखे ताकि आंसर भी दिखाई दे। तो चलिए दोस्तों, प्रकाश किस रेखा में चलती है? सीधी रेखा में। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? निर्वात में, कांच में, पानी में, हवा में। तो क्या होता है? निर्वात में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो पहला क्वेश्चन है 3 गुना 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड। बी नंबर 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। सी नंबर ऑप्शन 3 गुना 10⁻5 मीटर प्रति सेकेंड। और डी नंबर 3 गुना 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड। तो चलिए दोस्तों आप ये भी लिख, तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी नंबर 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। तो 10/8 पावर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, और मात्रा भी याद रखना है, मीटर प्रति सेकेंड। ये भी कभी कभी गड़बड़ कर देता है, थोड़ा इस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते जाते हैं 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? मतलब गाड़ी के साइड को देखने के लिए, पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? चैप्टर नंबर दूसरा में पढ़े होंगे। तो चलिए, तो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? बोलिए बोलिए। समतल दर्पण या उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? उत्तल दर्पण। तो चलिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पर आंसर भी साइड में दिखाई दे रहा है, हम पढ़कर सुना रहे हैं ताकि आप भी सुनकर भी याद हो सकता है हेडफोन लगाकर, या तो आप दोस्तों लिख लिया करें कॉपी पर। और अगर आपको याद रहता है तो कॉपी में तेजी में आंसर ना देखें, आप चुपचाप आंसर देते जाए। हम क्वेश्चन बोले, आप आंसर लिखते जाए और बाद में आप हमसे बताइए आप कितना जवाब सही किए। चलिए, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा उल्टा, हमेशा सीधा, उल्टा और सीधा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन ये हो गया। तो आंसर आपको इसका क्या है? पचमा का हमेशा सीधा। तो चलिए, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कभी सूत्र पूछ देता है, तो इसका भी बताना पड़े। वक्रता त्रिज्या का फार्मूला F = R/2। तो चलिए इस पर हम देखते हैं, इसका क्या है? 0 + 5 सेंटीमीटर -5 सेंटीमीटर या अनंत। इसका आंसर होगा समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है, हम बोले थे वक्रता त्रिज्या की सूत्र, लेकिन समतल दर्पण की नहीं बोले थे। यहाँ समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ना, तो इसका क्या होगा? अनंत। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है। किरण के मुड़ने की इस घटना को क्या कहते हैं? व्यतिकरण या वर्ण विक्षेपण, परावर्तन, अपवर्तन। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो उसको हम लोग दोस्तों कहते हैं अपवर्तन। तो चलिए दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप लोग नए जुड़े हैं तो आप लोग जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइबर कर लें और घंटा जरूर दबाएं बेल आइकन। तो क्योंकि इस पर जो है अभी से लेकर आपको एग्जाम के अंतिम डेट तक आपके साथ रहेगा, PDF दिया जाएगा आपको और प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब डेली बाय डेली क्लास चलेगा। क्या कारण है कि हवा का एक बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है? तो इसका क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण अंतरिक्ष परावर्तन, परावर्तन से, अपवर्तन से, विपवर्तन से। इसका होता है पूर्ण अतिरिक्त परावर्तन आंसर। तो चलिए, समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है वस्तु से बड़ा, वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा आभासी या वस्तु से छोटा आभासी। तो इसका आंसर होगा वस्तु से बड़ा और आभासी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 10।
तो चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को शेयर भी कीजिए, जल्द से जल्द लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तब यह हो जाता है। जब कांच जो होता है ना, जब कांच के अवतल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो यह तब क्या होता है? कम अभिसारी होता है, अधिक अभिसारी होता है, कम अपसारी होता है, अधिक अपसारी होता है। तो चलिए इसका आंसर होगा कम अपसारी होता है। तो दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, सभी। तो दाढ़ी बनाने में दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि दाढ़ी का अवतल दर्पण का काम क्या होता है? इमेज को बड़ा कर दिखाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर भी उपयोग करता है गला, नाक, दांत विशेषज्ञ जांच करने में। अगर आपको बोलेगा अवतल दर्पण का 2 उपयोग लिखने के लिए तो आप मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, आप लिख सकते हैं। डॉक्टर के नाक, कान, गला जांच करने में बस, और गाड़ियों में साइड के मिरर में ये भी लिख सकते हैं। और चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है 12 नंबर। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो तो इसकी क्षमता क्या होगी? f डायोप्टर, बी नंबर 1/f डायोप्टर, f बराबर 0 डायोप्टर, या f बराबर अनलिमिटेड, अनंत। तो चलिए इसका आंसर होगा 1/f डायोप्टर, बी नंबर। तो चलिए 13 नंबर हम चलते हैं। यदि किसी लेंस की क्षमता 1+ डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? 1 मीटर, 2 मीटर, 1.5 मीटर, 4 मीटर। तो ए नंबर में होगा इसका 1 मीटर। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो इसकी क्षमता क्या होगी? ए नंबर 5 डायोप्टर, बी नंबर 20 डायोप्टर, और सी नंबर 0.5 डायोप्टर, और डी नंबर 0.05 डायोप्टर। तो इसका आंसर क्या होगा? 0.05 डायोप्टर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 भरते हैं। तो चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। F1 और F2 फोकस लंबाई के 2 पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए है तो यह संयोजन एक पतले लेंस की तरह व्यवहार करेगी जिसकी फोकस लंबाई होगी। इसको प्रूफ भी किया जाता है दोस्तों, जब आप फिजिक्स पढ़ने के लिए गए होंगे तो वहाँ प्रूफ क्या होगा। तो चलिए अभी ऑब्जेक्टिव देखिए। तो F1 + F3/2, ए नंबर, बी नंबर F1 × F2/F1 + F2। तो चलिए सी नंबर F1 + F2 + F1 × F2, और डी नंबर F2/F1 × F2। तो इसका आंसर होगा F1 × F2/F1 + F2। तो चलिए क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं 16 नंबर। यदि समान फोकस दूरी F के 2 अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तो दोनों के संयोग की फोकस दूरी क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए F, बी नंबर 2F, और सी नंबर F/2, और डी नंबर 3F। तो इसका आंसर होगा F/2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो थोड़ा इसका जूम कर देते हैं, देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, 2 उत्तल लेंस जो एक दूसरे के संपर्क में है का समतुल्य लेंस क्या होगा? 2 लेंस जो एक दूसरे के संपर्क में सटा हुआ है का इसका समतुल्य मतलब तुलना करना, क्या लेंस है? उत्तल लेंस होगा या अवतल लेंस होगा या बेलनाकार लेंस होगा या इनमें कोई लेंस नहीं होगा? उत्तल लेंस होगा। क्या होगा? उत्तल लेंस। चलिए अब 18 नंबर, आज के लिए 20 ऑब्जेक्टिव ही बताया जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब 2 ठो क्वेश्चन, 3 ठो बचा है। 17 नंबर हो चुका है, 18 नंबर क्वेश्चन। एक उत्तल लेंस में वस्तु और इसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी होती है 4F से कम, 4F से अधिक, 4F के बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा 4F के बराबर। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 19। जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है और जल की कांच की अपेक्षा अपवर्तनांक होगा। तो इसको निकालना पड़ता है दोस्तों। आप लोग ऑब्जेक्टिव निकाल भी सकते हैं कॉपी में अगर आप पढ़े होंगे, नहीं तो हम वैसे बता देते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर याद रखिए आप अभी 9/8, 8/9
और 2 या 1/2। तो इसका ऑप्शन होगा 8/9। जब आप निकालिएगा तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो इसका फार्मूला दिया रहता है। एक द्वि उत्तल लेंस, अंतिमा क्वेश्चन है दोस्तों। एक द्वि उत्तल लेंस अभी आभासी प्रतिबिंब बनता है यदि वस्तु स्थित हो फोकस पर, लेंस और फोकस के बीच, सी नंबर, एफ और 2f के बीच, तो इसके डी नंबर अनंत पर। तो इसका आंसर होगा लेंस और फोकस के बीच। तो चलिए, आज का क्वेश्चन 20 नंबर तक ही था और आपको दिखाई तो दे रहा है 21 नंबर। आप ये लिख सकते हैं, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। वाट या जूल या ओम, या तो डायोप्टर। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं और आगे से आगे भेजें, क्योंकि अभी से लेकर आपको 12th क्लास तक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि VVI मोस्ट, अगर आपको अभी से मेरे से लेकर एग्जाम तक आप रह गए मेरे साथ, अगर नहीं फंसा इससे तो मेरा वीडियो हम डिलीट कर देंगे। आप बोलिएगा। तो मेरा ये चैलेंज है 80% गारंटी के साथ। अगर आपको 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो उसमें मेरा ऑब्जेक्टिव 25 ऑब्जेक्टिव लड़ेगा मेरे सेट से, ये मेरा दावा है। अगर आप पढ़े होंगे तो अगर याद होगा तो आप फुल में मार्क कराइएगा। ये मेरा दावा है। 100 में 80% ऑब्जेक्टिव का गारंटी हम लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही वीडियो। जय हिंद, जय भारत। अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लव यू टू दोस्त।